हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं एक मार्केट प्लेस में, और इससे पहले कि इंतखाबात हो जाएं और इंतखाबात का दिन आए, हम चाहेंगे कि आज जब हम अपने दोस्तों से, अपनी यूथ से, लोगों से, पाकिस्तानी आवाम से बात करें तो हम ये जानने की ज़रूर कोशिश करें कि वो कितना पॉलिटिकली अवेयर हैं, किन सियासी पार्टियों को वो सपोर्ट करते हैं, या जनरली हमें बता दें कि अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो उसको सपोर्ट करने की वजह क्या है। और अगर वो किसी से बहुत ज़्यादा मायूस भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घरों में दुबक के बैठ जाना है, दरवाजे बंद कर लेने हैं और बिल्कुल बायकॉट कर देना है कि इंतखाबात का दिन आया, हम घर से नहीं निकलेंगे, वोट नहीं देंगे। भाई जब आप घर से नहीं निकलेंगे, वोट कास्ट नहीं करेंगे, तो कल को आप किसी से सवाल कैसे करेंगे और आप किसी पर तनकीद कैसे कर सकते हैं। जब आपने किसी को सर्व किया है तभी आप डिज़र्व करते हैं कि आप सवाल भी करें और उससे आप जवाब तलबी भी करें। मौका ज़रूर देना चाहिए। लोग, इंसान अपनी गलतियों से सीखते, जैसे कि हम इसी तरह से पार्टीज़ भी अगर कोई गलतियाँ करती हैं अपने माजी में तो ज़रूर उन्हें भी मौका दें। हो सकता है कि वो अच्छी सोच लेकर आए हों, उनका मंशूर जो वो आपके सामने पेश कर रहे हों, जिन बातों पर वो कायम हों, जो वादे वो आपसे कर रहे हों, हो सकता है कि वो उन वादों को पूरा करने के लिए डिटरमिन्ड भी हों। तो इसी प्यारी सी बात के साथ और उम्मीद भरी बातों के साथ हम करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़ और करेंगे अपने दोस्तों से बातें, साथ में करेंगे फन से भरपूर सवाल। लेट्स सी कि वो हमारे सवालों का जवाब देने में किस हद तक कामयाब होते हैं और किस हद तक नहीं। तो जनाब आइए मेरे साथ मिलवाते हैं आपको अमेजिंग किस्म के दोस्तों के। क्या नाम है आपका? ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद, आप सीधे खड़े हो। चले मुझे बताइए ज़हीर अहमद, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं आप? रबड़ की पार्किंग में। कब से जब काम कर रहे हैं आप? ये अभी 2-3 माह हुए। तो पार्किंग में क्या काम है, किस तरह की नौयत है आपके काम की? बस ये एक अंदर को पार्किंग की गाड़ी आती है, उसको टोकन देकर 50 रुपये उससे ले लेते हैं। 50 रुपये जो आपको टोकन नहीं देते, मतलब टोकन अगर ले लेते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं? पेमेंट करके ही जाते हैं सब लोग। अभी पेमेंट करके जाते हैं। टैग है आपका? जी बड़ा टैग है आपका? समझ नहीं आया। बड़ा टैग है आपका? सभी पेमेंट करके जाते हैं। बेहतरीन। अच्छा चले मुझे ये बताइए कि काम ने क्या सिखाया है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है ना ये, आप लोगों के साथ एक दूसरे डीलिंग में आप आ गए हैं, तो जब आप किसी के साथ कोई मामला तय करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। लोगों के साथ इन मामलात में आपने क्या सीखा है? ज़िंदगी ने क्या सिखाया? ज़िंदगी ने यही सिखाया कि वहाँ देख के बताना है। ज़िंदगी ने यही सिखाया कि बस अपने आप में रहें, बाकी जो लोग करते हैं। ये क्या बात हुई अपने आप में रहे? ये क्या बात हुई? अपने आप में रहें, कोई किसी का नहीं है आपके अलावा। आप जो कर सकते हैं वो किसी का बाप भी नहीं कर सकते। आप अपने सर्वाइवर खुद हैं, आप अपने आप को बचाने वाले खुद हैं, आपको बढ़ाने वाले, अपने आप को संभालने वाले और अपने आप को आगे निकालने वाले। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। चले क्या इरादे हैं, क्या करना है आपने ज़िंदगी में? ज़िंदगी में अभी साथ में पार्ट टाइम जॉब के अलावा क्रिकेट जो वोट देने? वोट तो अभी काज ही बना है, अभी तक 3-4 माह हुए हैं। वोट अभी सोचा नहीं किसको दें। अभी सोचा ही नहीं है? कोई अच्छा नहीं देखा? कोई अच्छा लगा? लगा क्या करें। भाई ने कोई भी सही नहीं लगा। चले कोई शेर सुना दे, कोई गाना सुना दे। शेर सुना देते हैं आप। सुनाइए। अनपढ़ जाहिल गवार वहाँ देख कर फोकस उधर रखना है। अनपढ़ जाहिल गवार कह दिया उसने, जिसकी खातिर किताबें बेचकर चूड़ियाँ खरीदी थी। चूड़ियाँ खरीदनी थी ना, किताबें तो बहुत भारी, बड़ी महंगी और बड़ी प्यारी होती हैं। किताबें ही तो सब कुछ सिखाती हैं, चूड़ियाँ थोड़ा ही सिखाती हैं। वही उसकी बात ही। गलत काम किया ना तो फिर अब पछताना तो पड़ेगा। खैर अब करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए पाकिस्तान के किस शहर को शहरियों का शहरी कहा जाता है? शहरियों का शहरी कहा जाता हाँ। है। लाहौर? नहीं। भावल? 3 नाम हम आपको दे देते हैं, तीनों नामों में से आप बताइए कि कौन सा नाम हो सकता है। ओके। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, मुझे ये बताइए। ऑप्शन 1 बहावलपुर, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 मंडी बहाउद्दीन। बहावलपुर, नवाबों के शहर। गलत जवाब। थैंक यू सो मच जनाब। हम और में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का कर रहे हैं। हम आपके दोस्तों से बहुत ही अमेजिंग सी प्यारी सी गुफ्तगू और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें अपने बातों से कितना इम्प्रेस करते हैं और कितना कायल करते हैं हमें, और हम मोटिवेट होते हैं इंतखाबात के दिन के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या ये लहू कलम तेरे हैं।
वेलकम बैक। आपके दोस्तों ने हमारे साथ बहुत ही प्यारी बातें शेयर की हैं और अभी बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनसे बातें करना बाकी हैं, क्योंकि हम उनसे बातें करेंगे और उनकी भी राय हम लेंगे कि 8 फरवरी के हवाले से वो हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद राहील असलम। हाफिज़ मोहम्मद राहील असलम। राहील असलम, क्या करते हैं आप हाफिज़ मोहम्मद राहील असलम? अपना कारोबार करता हूँ। आपका अपना कारोबार क्या है? मेरे स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, बेहतरीन। आप जानते हैं इस बात को कि अगर लोहे की एक बार से स्पेयर पार्ट्स बनाए जाएं तो उनकी वैल्यू बड़ी बढ़ जाती है, बजाय इसके कि अगर लोहे के एक बार से आप सुइयां बना रहे हैं, नीडल्स बना रहे हैं। जी। और इसी तरह से अगर आप बढ़ाते जाएंगे और उन चीज़ों को बनाना शुरू कर देंगे जिनकी मांग ज़्यादा है या जो ज़्यादा महंगे हैं, जैसे कि वो आलात जराही जिनको बोला जाता है, स्टेरिलाइज्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो लोहे की कीमत और भी बढ़ जाती है। ऐसी है बिल्कुल मैम, जो चीज़ ज़्यादा चलती है उसको फिर हम मार्केट में ज़्यादा उतारने लग जाते हैं। उसकी मांग बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती इस है। चीज़ की मार्केट में मांग नहीं होगी, हम उसको रखेंगे ही नहीं अपनी शॉप पे। जो चलने वाला आइटम होगा, जैसे मोबाइल वगैरह हो गए, या इनमें मोटरसाइकिल में आप लेदर कह दें, ये इंजन का सामान हो गया, ये सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ें हम इन्हीं को बात है, वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे आगे। प्रोवाइड करेंगे और इनकी मांग भी ज़्यादा होगी, महंगे भी ज़्यादा होंगे। हालांकि बन वो एक ही धात से रहे एक ही धात से। बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा मुझे बताइए, क्या क्या सीखा, क्या सिखाया ज़िंदगी ने? ज़िंदगी ने तो मैम बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन हमारे वालिद साहब ने जो एक ही कहा था कि बेटा कमाओ गरीबों की तरह, उड़ाओ बेशक अमीरों की तरह। उड़ाओ अमीरों की तरह? जी। मतलब अगर अमीरों की तरह उड़ा दिया तो फिर बचेगा क्या? वो उनकी सोच क्या है, हम वो बड़े हैं, हम उनसे कुछ बात है, बड़ों से बहस नहीं की जाती है तो हम खामोश भी हो जाते हैं जहाँ हमें सवाल का जवाब सही ना समझ में आ रहा हो या मिल रहा हो। लेकिन इंसान को उसका तजुर्बा जो सिखाता है वो सबसे बड़ा दर्स है, वो सबसे बड़ा टीचर है आपके लिए। वक्त जिसे हम कहेंगे, तो वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है और वक्त जो सिखाए उसे समझ लेना चाहिए। इंतखाबात के हवाले से अपनी सोच, अपनी राय शेयर कीजिए। इंतखाबात मैं तो मैम यही कहूँगा कि जो भी पार्टी आए मुल्क के लिए सोचे, अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। अवाम बेचारी ना हर बार सोचती ज़रूर है, अच्छा सोचती है, अपने लिए सोचती है, अपने मुल्क के लिए, कि भाई इस बार हम भी निकलेंगे, हम वोट करेंगे और हम इसका जो है इस निशान को, इस पार्टी को, इसका इंतखाब करेंगे और ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन फिर ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता। ऐसी है मैम। अब ये देखें कि जो भी हुकूमत आएगी, अब वो गरीब जो तबका है वो क्या करेगा। अब जो 25,000 20 आपने पहले वोट किया? जी मैंने किया है। कितनी बार? मैंने 3 दफ़ा किया है। अच्छा, मायूसी हुई या मुतमईन रहे कि ठीक है मैंने जो वोट किया था मुझे ऐसा ही जो है वो कंसिक्वेंसेस ऐसे ही मुझे देखने को मिले? मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैम 3 दफ़े भी अगर वोट डाला है तो ऐसे समझ लें हमें कोई वो ना हो, खुशी नहीं हुई, लगा कि ज़ाया हो गया। ज़ाया हो गया, क्योंकि मैम जो भी आता है अपने लिए करता है, अवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता। अगर अवाम के लिए सोचा जाए, अब जो एक मजदूर है जो 20,000 25,000 पे सैलरी, फिर क्या करें ना, अगर हम यही सोच रख के वोट कास्ट नहीं करेंगे तो तब भी तो गलत है ना जी। लेकिन वोट वो अवाम का हक है, वो अवाम को देना चाहिए, लेकिन फिर भी। अच्छा चलें, अब जो हम इसको ज़रा मुश्किल को आसान करते हुए बात करते हैं, आप क्या समझते हैं क्या तरीका होना चाहिए कि वोट आप दें तो आप मुतमईन रहें, आप बाद में परेशान ना रहें? लेकिन मैम ये है कि क्या सोचो, हम जिसको भी वोट दें उसके ऊपर हमें पूरा फ़ख्र होना चाहिए कि यार आने वाले सालों में ये हमारे लिए कुछ कर सकता है। अगर वो नहीं करेगा तो अगली बार ना दें उसे वोट, नहीं देंगे, अगली बार किसी और का मौका दें, क्योंकि आपको भी तो मौका मिल रहा है ना वोट करने का। ये थोड़ी है कि ज़िंदगी में एक ही बार मौका मिल रहा है, तो जितनी बार आपका मौका मिले उतनी बार आप वोट कास्ट कीजिए और उतनी बार आप देखिए कि आपने जिसको मुंतखब किया कि वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा या नहीं। जी जी बिल्कुल, ऐसी होना चाहिए। बेहतरीन जनाब, कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? नहीं मैम। शेर सुना दीजिए। शेर सुना दीजिए। सुना दीजिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या ये लहू कलम तेरे हैं। जहाँ चीज़ है क्या लोहा कलम तेरे हैं। बेहतरीन, माशाल्लाह, खूबसूरत। एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल जनाब मेरा आपसे है कि वो क्या चीज़ है जिसकी 21 आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकता? ऑप्शन 1 ऑक्टोपस, ऑप्शन 2 स्टारफिश, ऑप्शन 3 डाइस,
ऑप्शन 3 डाइस। पक्की बात है भाई, डाइस है। पता है ये तो जवाब याद सही आ रहा था। हमारा के जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा। अपने से बात करेंगे सो मच। हमारा अपने बहुत छोटा सा मोहतर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा, देखा है तुम सा मैंने कहीं। वेलकम बैक जनाब। मार्केट प्लेस में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे मतलब जिसे कहते हैं कि हमारे माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले, कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि वकील तबका भी यहाँ पर है, ताजरान बिरादरी भी यहाँ पर है और घरेलू ख़वातीन भी हैं यहाँ पे, कारोबारी हज़रात भी हैं, जॉबियंस भी हैं यहाँ पर और ओवरसीज़ स्पेशली, क्योंकि मार्केट्स में हमें अक्सर उनसे बात करने का मौका मिलता है और ज़रूर हम उनसे पूछेंगे कि वो आज हमारे साथ क्या शेयर करते हैं और क्या उनकी राय है इंतखाबात के हवाले से, सियासी पार्टीज़ के हवाले से, किस क़यादत को वो सपोर्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन, पूरा नाम बताइए। हसनैन शाहिद। हसनैन शाहिद, जब भी कोई नाम पूछे तो उसे अपना मुकम्मल नाम बताते हैं। ठीक है। अच्छा, आज ठीक हो गया? हाँ जी, सही हो गया। अच्छा, क्या करते हैं हसनैन शाहिद आप? स्टडी करते स्टडी, क्या स्टडी कर रहे हैं? हैं। मैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से क्यों? मुझे बस कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। अच्छा, तो एआई में भी इंटरेस्ट होगा? एआई में ज़्यादा नहीं, बस पढ़ाई में अभी। बात तो जुड़ी है कंप्यूटर से ही। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिर एआई, तो ये वही बात है कि ये बड़ी बहन तो छोटी बहन। हाँ जी। सही हो गया। क्या सोच के रखा है ज़िंदगी में, क्या करना है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। तो एआई भी तो इंजीनियरिंग की तरफ ही लेके जाएगा आपको, नहीं? लेके जाएगा। बेहतरीन। क्या तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है एआई या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंसेज पढ़ के जो नौजवान, जो बच्चे हमारे आगे इस माशरे का हिस्सा बनेंगे, उनकी क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकती है? उनकी आगे अगर एआई, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए। यस, बहुत सी तब्दीलियाँ आ सकती हैं ज़िंदगी में। जो जैसे कि आप ह्यूमन लेबर कम हो सकता है। जी, हो सकता है। आगे रोबोट शफाफ किस्म के सिस्टम्स जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है। हाँ जी, और भी बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं अभी। कंफ्यूजन हो रही। अभी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान अकबर। सलमान, आप क्या करते हैं? मैं BSIT। BSIT ही क्यों? बिकॉज मेरा ज़्यादातर कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कंप्यूटर से IT से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये वो चीज़ें, तो इसलिए मैंने मैट्रिक भी एज अ कंप्यूटर साइंस की थी, तो इसलिए भी अब ये 4 इयर्स प्रोग्राम है। तो आगे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे आप? चुके हैं आप? जी, आप इसी रास्ते पर हैं, अंडर प्रोसेस? अभी अंडर प्रोसेस है काम ना, मतलब। एआई के बारे में बताइए कुछ। हम तो बड़ा रिलाई कर रहे हैं और हमारी सोच, हमारी जनरेशन, ग्लोबली भी लोग सब, हमारे जेनजीज सब एआई इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियर्स बनना चाह रहे हैं और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ह्यूमन लेबर भी कम हो सके, हमारा वक्त भी बच सके और टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा फ्लरिश कर सके। एक्चुअली बेसिकली हमारा सिस्टम ये है कि AI बेस्ड जो सिस्टम है हमारा, जिस तरह सॉफ्टवेयर होगा, IT डेवलपमेंट होगी, ये चीज़ें होती हैं सारी कंप्यूटर बेस्ड। AI हमें बेसिकली प्रेफर करता है कि ऑनलाइन हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाए, कैसे चीज़ों को हमने हैंडल करना है, कैसे उनके ऊपर वर्क करना है, कैसे हमने आगे इसको मूव ऑन करना है सिस्टम पे। तो ये हमारा बेसिकली AI पे ये काम होता है। और दूसरा ये कि जैसे कि अब जितना कोई भी कमांड आप करें वो करके दिखा देगा। जी, AI अगर AI को आपने ये कमांड कर दिया कि अपने से भी बेहतर सॉफ्टवेयर हमें लॉन्च करके दे दो, तो वो तो जैसे ही उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई होगी वो वैसा ही करेगा ना। तो एज इट्स ये है कि हमें काफ़ी हेल्प आउट करता है, हमारा टाइम सेव कर देता है वो, जैसे कि हम ऑनलाइन थ्रू ChatGPT एक जैसे। लेकिन इसका भी तो एक एंड होगा, आपने सोचा कभी? तो बेसिकली हर चीज़ का एक ना एक एंड होता है, मगर अब जैसे हमारा अपडेट होते रहते हैं सिस्टम वगैरह, वो सारी चीज़ें नई से नई आती रहती हैं। जी, गुड हो गया। अभी तक की जो हमारी सोच है, जो हम सीख रहे हैं, जो हम जानते हैं, वो हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। और इंतखाबात के हवाले से हमारे जेनजीज हमारे साथ क्या शेयर करेंगे? वोट पड़ेगा आपका, इस दफ़ा वोट कास्ट करेंगे? वैसे पहले मैंने किया नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा देखेंगे। पर आप जो है 18 से क्रॉस कर चुके हुए हैं। जी जी, गुड हो गया। तो आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल। सही है। लाहौर में ही देंगे? आपका कहाँ, इलाका कहाँ है आपका? और ही है। और ये तो तैयारी है? तैयारी है, देना भी चाहिए जब आप जानते हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं। कितना जानते हैं आप सियासत को, सियासतदानों को, इस काम को? सियासत के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे,
लिए कैसे रहनुमा का इंतखाब करना चाहेंगे? जनरली क्या क्या उसमें क्या क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज़ ये हों, एक्सपेक्ट करते हैं आप? क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए बेसिकली, जैसे कि वो हमें जिस तरह के वो स्पीच वगैरह देते हैं या जिस तरह, जैसे तकरीरें करते हैं, बिल्कुल, तो उनमें से कुछ चीज़ें जो पूरी नहीं हो पाती हैं उनको भी कितनी पूरी नहीं हो पाती, अब ये भी बता दें। जैसे कि बेहतर रोज़गार, सबसे पहला मेन ये सिस्टम है, ठीक है। और सेकंड ये है कि बेहतर अपॉर्चुनिटी फॉर, क्या करें, बातें तो सभी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन बाद में यू टर्न लेके घूम जाते हैं, तो यू टर्न लेके ना ही घूमे, ऐसे रहनुमा का इंतखाब कीजिए। तो जनाब बॉयज, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? सो बस यही है कि अपने आप को अपडेट रखें सिस्टम के साथ। और नहीं, ये तो पता है भाई, अपडेट सब नहीं रख सकते हैं भाई, आप लोग रख सकते हैं, हमारे चेंजेस रख सकते हैं, ये जो कंप्यूटर से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका निसाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हो, आपके निसाब के अलावा भी आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ इंटैक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। शेर सुना दीजिए गाइस, कोई गाना सुना दीजिए, गाना ये पॉलिटिकली इंस्पायर कर दीजिए बाकी नौजवानों को। इसको आता है गाना, चलो। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने कहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान जर कर दूं। वाह, अमेजिंग, जिससे हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि अच्छा वो कुछ गुनगुना भी देंगे, यहाँ उन्होंने इतना अच्छा गाना सुना दिया। सो बॉयज, अब आप बढ़ेंगे हमारे सवाल की जानिब, हम बढ़ेंगे अपने सवाल की जानिब और आप बढ़ेंगे जवाब की जानिब। तो जनाब सवाल जो हम आपसे कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा ताकि आप हमें जवाब दे सकें। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही जुड़े हैं तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बातें ही हो जाएं, लेकिन खैर अभी हम, क्योंकि इंतखाबात हमारे सर पर हैं और हम चाहेंगे कि हम जान सकें कि हमारे जेंजीज कितना जुड़े हुए हैं इंतखाबात से और कितना पॉलिटिकली अवेयर है। 3 पार्टीज़ हैं जिनके इंतखाबी निशान मैं आपके सामने बता रही हूँ, तो आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा इंतखाबी निशान जो है वो नून लीग का है। तीर, बल्ला, शेर? शेर है भाई, हमारा आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टेम्पर बॉयज आपके लिए, आपका हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने से बात की, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं इस वक्त मार्केट में और हम बात करें इंतखाबात के हवाले से, ख़ास तौर पर आपके दोस्तों से, और ये भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि वोट कास्ट करने का सही तरीका क्या है, और क्योंकि अक्सर हम अपने वोट को गलत तरीके से कास्ट करने से ही ज़ाया कर देते हैं, तो वोट का जो सही इस्तेमाल करें और जान के समझ के जाइए कि वोट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपका जो बैलेट पेपर है किस निशान पे आपने मोहर लगानी है, थोड़ा वक्त दीजिए स्याही को सूख जाने का, क्योंकि अगर वो प्रिंट करके किसी और निशान पर लग जाती है तो इससे भी आपका वोट ज़ाया होने का खतरा पैदा हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इसे थोड़ा वक्त दीजिए, उसको सुखाइए। बैलेट पेपर पे जब आपकी स्याही सूख जाए उसके बाद आप उसको बंद कीजिए और बड़ी एहतियात से बैलेट बॉक्स में डालकर इत्मीनान से बाहर आ जाइए और किसी के साथ शेयर मत कीजिए कि आपने वोट किसको कास्ट किया। क्या नाम है आपका? अरूज माजिद। अरूज माजिद जी। अरूज माजिद, खूबसूरत नाम। क्या करती हैं अरूज माजिद आप? आई एम अ हाउसवाइफ एंड मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन अल्हम्दुलिल्लाह। डोंट टेल मी। व्हाई? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं इसको तारीफ, वाह भाई, तारीफ के तौर पे लीजिए, इसे कॉम्प्लीमेंट लीजिए, खुश हो जाइए माशाल्लाह। तो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी एनर्जेटिक किस्म की माएँ, और आई होप कि पॉलिटिकली अवेयर भी।
बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। कितनी बार वोट कास्ट कर चुकी हैं आप अरूज? सिंगल टाइम ओनली। वन टाइम ओनली। इस बार तो ज़रूर जा रही हैं वोट कास्ट करने? इंशाल्लाह। और मेरा एवरी सिंगल पाकिस्तानी से ये अपील है कि सब जाएं, बेशक वो मदर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, एज हैं, बेशक थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट अपने वोट को कोई भी वेस्ट ना करें। कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारा एक वोट जो है वो क्या मैटर करेगा या क्या फ़र्क पड़ेगा, बट फ़र्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। और यहाँ से भी फ़र्क पड़ता है अगर आपने गलत वोट कास्ट कर दिया तो। डेफिनेटली। हाँ, अच्छा, गलत वोट कास्ट कैसे करते हैं लोग? क्या क्या तरीके होते हैं, ज़रा ये तो बता देना, क्योंकि अक्सर हम अपना वोट अपने हाथों से ज़ाया करके आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, हम कहते हैं हम अपना वोट नहीं देंगे, हम वेस्ट करेंगे, हाँ। जो कि वेस्ट नहीं होता। नहीं, अच्छा, वो देकर भी वेस्ट हो जाता है ना। मतलब बैलेट पेपर पे आपको निशान का पता होना चाहिए, आपकी पार्टी का कहाँ ठप्पा लगाना है, कब बंद करना है। जस्ट ये ज़रा बताइए ज़रा दोस्तों को। नहीं, आप नहीं करना कि हम जाएंगे और हमें पता चल जाएगा, वहाँ पे हमें कोई गाइड कर देगा, हम उसकी गाइडेंस। ये पार्टी भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी, बस सारी पसंद होगी, लेकिन आपने ठप्पा किसी एक पर ही लगाना है। अब ये नहीं कि दो दो जगह पर आपने लगा दिया। बिल्कुल। और आपने अपना घर से माइंड बना के जाएं, फुली प्रिपेयर्ड हो, डिस्कशन हो आपकी। बेशक आप डाउटफुल हैं भी, बट आपने अपना माइंडसेट इतना क्लियर रखना है कि भाई हमने वोट इस बंदे को देना है, और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ही एक बंदा जो है ये कर सकता है। वेरी नाइस। कि आप देखें कि इस बंदे को वोट देने के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। पेशेंस भी तो होना चाहिए ना, आपने बड़ा टाइम लगाना। ये नहीं है कि आप जाएंगे, बस आपने ठप्पा लगाया और आप बैलेट बॉक्स में आपने डाला बैलेट पेपर और आप बाहर निकल आए। घंटों का भी इंतज़ार करना पड़ जाता है। आपको 5 साल में ये मौका एक ही बार मिलता है, तो उस मौके को बड़े एहतियात से और बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझकर अदा कीजिए, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है, कौमी फ़र्ज़ है आपका। आपने वोट देना है और ज़रूर देना है। अच्छा अरूज, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? I just want to share that be happy and हैप्पी तो हम तब रहेंगे ना कि जब हम सही क़यादत का इंतखाब करेंगे। definitely। सही हो गया। कोई शेर सुना दीजिए। शेर 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 अरूज गाना सुना दे। गाना सुना सकते। गाना सुनाए अरूज। इधर हो जाए, मेरे पास आ जाए। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। Awesome, amazing। दिल दिल भी पाकिस्तान है और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान है। जनाब करेंगे सवाल। जैसे आपका हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो अरूज मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी 21 आंखें हैं? अच्छा, 21 आंखें। चीज़ लिविंग है, नॉन लिविंग है? चलो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। सांप सीढ़ी खेलते हैं। 21 आंखें, सांप सीढ़ी। जो घुमाएगा तो आपको वहाँ ढाई से भाई 21 आंखें। अगर आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं एक छोटे से गिफ्ट, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया है, तबीयत भी ख़राब है, लेकिन क्या करें कि आज का दिन बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि निकलना और बात करना भी ज़रूरी था। इस कैमरे के थ्रू आप तक ये पैगाम भी पहुंचाना ज़रूरी था कि ये जो दिन आ रहा है ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी कौम के लिए भी। इसलिए ज़रूर इस दिन को आप अपने घरों से निकलें और वोट ज़रूर कास्ट करें, और बड़े ध्यान से करें, उम्मीद से करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। वेल, वो फ़न से भरपूर सवाल जो हम साथ साथ गुफ्तगू के आपके दोस्तों से करते रहे थे, और थोड़ा सा अपनी डिस्कशन को भी एक लाइटर नोट पर लेके जाते रहे थे। हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा है, हमारा फॉर्मेट भी है, तो वो क्या था? अब उनके सही जवाब आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम है। तो जनाब वो सवाल क्या थे? एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि JUIF की फुल फॉर्म बताइए, जो कि जमात उलमा इस्लामी है, और बिल्कुल सही जवाब दिया जिन्होंने जवाब दिया। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि JI का इंतखाबी निशान कौन सा है? तो तराजू है जो इनका इंतखाबी निशान है। हर पार्टी का, सियासी पार्टी का एक इंतखाबी निशान होता है, हम सभी जानते हैं। समाओ जो लोग पहली बार वोट कास्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस नुमाइंदे का इंतखाब करने जा रहे हैं, उसका इंतखाबी निशान क्या है।
तो वेल एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि पाकिस्तान के किस शहर को शहरियों का शहरी कहा जाता है। तो ये जनाब मंडी बहाउद्दीन। वेल एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या चीज़ है जिसकी 21 आंखें हैं। थोड़ा मुश्किल था लेकिन खैर हमारे दोस्तों ने बड़ा जल्दी जवाब दिया जब हमने उनको क्यूज़ दिए। और ये है डाइस। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। आज जो बातें हमने आपके साथ की वो सबके लिए जानना भी ज़रूरी था, हमारे लिए भी, हमारे दोस्तों के लिए भी, क्योंकि फ़ैसले की घड़ी बहुत करीब है और इस घड़ी का सही इस्तेमाल कीजिएगा। वेल जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, और सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिर्फ और चूज़। और अंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले शो में, तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।